मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 8 साल इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर किसने कितनी पॉलिटिक्स की, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी सरकार के एक फैसले ने आज खुद बीजेपी समर्थकों और गोदी मीडिया के एंकरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जिन रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने की मुहिम को राजनीतिक आकार देकर वोट की रोटी से की गई, अब खुद मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को बकायदा फ्लैटों में शिफ्ट करेंगे, वो भी कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी सरकार में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा, भारत वैसे भी सभी शरणार्थियों का स्वागत करता रहा है जो देश में शरण मांगते हैं। एक बड़े फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें हर जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। तो बड़ा सवाल दोस्तों ये कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या भारत सरकार की नीति में कोई बदलाव आ गया है, और अगर आ गया है तो क्या ये बीजेपी के नेताओं को भाया है? ये खबर आग की तरह फैली तो बीजेपी के कपिल मिश्रा जैसे नेता पहले तो खबर को झुठलाने लगे, कहते हुए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आएगा, और फिर कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं घुसपैठिए हैं। ड्रग, मानव तस्करी, जिहाद जैसे काले धंधे इन्हीं की बस्तियों में चलाए जाते हैं। इनको डिटेन करना और फिर डिपोर्ट करना, यही एकमात्र समाधान है। अरे कपिल मिश्रा जी, आप तो कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी करने लगे। ये ज्ञान आप किसे दे रहे हैं? सरकार आपकी, फैसला आपका और नाराजगी भी आपकी, ऐसा थोड़ी चलता है। यही नहीं दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों पर भारत सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने भी बकायदा लिखित विरोध किया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान ने हलचल पैदा की, तो गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि रोहिंग्या EWS फ्लैट्स में शिफ्ट नहीं होंगे, वो डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। अब मोदी सरकार के रोहिंग्या मुसलमानों के ऐसे यूटर्न पर विपक्षी उसे ये कहकर घेर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा यूटर्न क्यों, जब मोदी सरकार के ही मंत्री रोहिंग्या मुसलमानों पर कुछ घंटे पहले कुछ कह रहे हैं और गृह मंत्रालय कुछ घंटों बाद कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जानते हैं कौन है? गोदी मीडिया के संपादक और एंकर, जिन्होंने पिछले 8 सालों में रोहिंग्या भारत छोड़ो, दिल्ली में रोहिंग्या साजिश, रोहिंग्या मुसलमान इसलिए ममता मेहरबान से लेकर कितने खतरनाक है रोहिंग्या टाइप के प्रोग्राम चला चलाकर हमारे कान पका दिए। ऐसे गोदी एंकरों ने आज अपना सर पकड़ लिया है मोदी सरकार के इस फैसले से। ऐसे अंजना ओम कश्यपों, सुधीर चौधरियों और अमीश देवगनों के मुंह में आज दही जम गया है। रो रो कर मानो सारे के सारे न्यूज रूम में एक दूसरे से कह रहे हैं, सिलेबस बदलने की कम से कम पहले सूचना तो दे दी गई होती। इसीलिए किसी भी चैनल में आपको एक खबर फटाफट में भी नहीं दिखी होगी। दोस्तों, 100 बात की एक बात, भारत एक जिम्मेदार मुल्क है। हम संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानते हैं, जो धर्म, रंग और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देते हैं। ये बात मोदी सरकार के मंत्री ने भी कही। एक राष्ट्र के तौर पर हमें ये फैसला लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब ने आपके आगे उस एजेंडे की पोल खोल दी होगी जो गोदी मीडिया के तहत प्रोपेगेंडा आपके आगे रचा जाता है, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट की जाती है और उसके जरिए वोट की रोटी सेकी जाती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने खर्चों के लिए किसी के भी मोहताज नहीं।